कि कांग्रेस मुझे टिकट इसलिए देगी 12 नंबर से, वो आज भी बीजेपी के पास है और मैंने बीजेपी से हथियाया था वो जगह, लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ अच्छे वोटों से जिनके सलाहकार होते हैं उसको कैबिनेट का दर्जा होता है और उसको हर तरह की फैसिलिटी होते हैं, ऑफिसेज होते हैं सचिवालय में। तो वो तो मैं भी कह दूं कि मुझे भी कह देवे कोई भी कि मैं उसका सलाहकार हूँ, लेकिन मैं उनको सलाहकार नहीं मानता। टिकट देने से पार्टी को भी नुकसान होगा और आम कार्यकर्ता भी नाखुश होंगे। मैं भी माली हूँ, मैं भी गहलोत हूँ, लेकिन मैं राजस्थान के सचिवालय में ये 5 साल में एक बार भी जयपुर नहीं गया। हाँ, मेरे कुछ ऐसे काम आम पब्लिक के काम होते थे, साहब को मैसेज डाल दो या व्हाट्सअप करो, उससे भी होते थे। तो उनका भी बेटा ही करता है, उनका जो बेटा है वही सब जगह जाता है पूरे। हम लोगों के साथ तो आप इस तरह से मत करो, हमारी टिकट काट दी गई और हमें चुनाव नहीं दिया गया, तो आम लोगों को ये लगा कि यार जो अच्छे सिरोही विधानसभा की जो सीट हैं वो फिलहाल निर्दलीय विधायक यहाँ से जीते हुए हैं संयम लोढ़ा। कांग्रेस यहाँ तीसरे स्थान पे रही थी, 15,000 के आसपास वोट कांग्रेस के आए थे। कांग्रेस इतने भी वोट नहीं जुटा सकी कि उन्होंने ओबीसी जाति के प्रजापत समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था। वो अपने समाज के जितने वोट है उतने भी नहीं जुटा पाए थे। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, सिरोही में यूथ कांग्रेस में और सेवा दल में कई पदों पे रहे हैं, साथ ही 15 साल तक पंचायत राज में जिला परिषद की सीट पे पंचायत राज चुनावों में आप लगातार सक्रिय रहे हैं, आप जीते हैं चुनाव कैसे जीता जाता है पुखराज गहलोत यहाँ अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पुखराज गहलोत से। पुखराज गहलोत सिरोही विधानसभा से विधायक का टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पे। कांग्रेस आपको टिकट क्यों देगी पुखराज जी, जबकि संयम लोढ़ा अपने आप को कहते हैं सीएम का सलाहकार है और वो प्रभावी काम भी कर रहे हैं जैसा लोग बता रहे हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि कांग्रेस मुझे टिकट इसलिए देगी कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार का जो चुनाव है, वो पहला चुनाव 2000 से मैं पंचायत समिति का मुझे डेलीगेट का टिकट दिया, वहाँ पर वहाँ की पहले वर्तमान जो एमएलए थी गंगाबेन, उसकी लड़की को भी टिकट दिया था और उसकी जमानत वहाँ जब्त हो गई थी, तो मैंने वो सीट 2000 में निकाली। उसके बाद मैं जिला परिषद का चुनाव सातपुर वाले उस बेल्ट से लड़ा 12 नंबर से, वो आज भी बीजेपी के पास है और मैंने बीजेपी से हथियाया था वो जगह, जबकि मैं उस टाइम तो बहुत ही यानी इतना जानकार भी नहीं था पॉलिटिक्स का, लेकिन उसके बाद भी मैं वहाँ अच्छे वोटों से जीता। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपको कि संयम लोढ़ा जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, अशोक गहलोत जी आपसे भी रायशुमारी करते हैं, जैसा कि सामाजिक हिसाब से देख लें या उस हिसाब जैसा आपका दावा है, तो क्या लगता है आपको कि संयम लोढ़ा का टिकट सिरोही से क्यों काटा जाना चाहिए? कांग्रेस क्यों काटे और क्यों आपको दे? कांग्रेस इसलिए काटेगी कि इनको कांग्रेस ने 3 से 4 बार पहले टिकट दिया और इनको चुनाव नहीं लड़ना था। कांग्रेस अपनी माँ है और उसके खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ते हो और दूसरी बार अभी आप वापस, ठीक है सरकार के ऊपर कुछ ऐसा संकट भी नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत साहब के सलाहकार बनाए, वो सलाहकार तो कितने एक ही नहीं थे, ऐसे कई सलाहकार बनाए और उसमें कोई गवर्नमेंट ऑथेंटिक सलाहकार नहीं थे। भले कोई कहे कि मैं सलाहकार हूँ मुख्यमंत्री का, तो वो कोई ऑथेंटिक कोई नहीं था। जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं उसको कैबिनेट का दर्जा होता है और उसको हर तरह की फैसिलिटी होते हैं, ऑफिसेज होते हैं सचिवालय में। तो मैं भी कह दूं कि मुझे भी कह देवे कोई भी कि मैं उसका सलाहकार हूँ, लेकिन मैं उनको सलाहकार नहीं मानता हूँ और मैं ज़्यादा कह सकता हूँ कि इनको टिकट देने से पार्टी को भी नुकसान होगा और आम कार्यकर्ता भी नाखुश होंगे। क्यों नुकसान होगा? जैसा कि 3 बार विधायक जीत चुके हैं, कुल 3 बार जीते, 2 बार तो जीते थे, इस बार निर्दलीय तो रो के जहाँ भी गए रोए, उसके अलावा रोने के अलावा कुछ काम ही नहीं। दूसरा वोटाराम भोपा जी भी जो विधायक थे, उनके लड़का जो विक्रम था, और उनकी भी थोड़ी ऐसी थी कि उनसे काफ़ी लोग नाराज़ थे। क्या वजह रही नाराज़? वजह देखो सर, वजह तो यही है कि जहाँ भी एक छोटा सा उनका पशुपालक हो या कोई भी हो, तो एक तानाशाही हो गई थी कि लो बोबा जी से बात कर लो, तो आम पब्लिक है ना सर, उस बात से बिल्कुल लेती है। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जात के माली है, मैं भी माली हूँ, मैं भी गहलोत हूँ, लेकिन मैं राजस्थान के सचिवालय में ये 5 साल में एक बार भी जयपुर नहीं गया। हाँ, मेरे कुछ ऐसे काम आम पब्लिक के काम होते थे, साहब को मैसेज डाल दो या व्हाट्सअप करो, उससे भी होते थे।
तो क्या इनके जो बेटे हैं भोपा जी, ओटाराम जी जो एमएलए रहे हैं यहाँ से 2 बार, उनके बेटे तो संयम लोढ़ा तो खुद काम करते हैं? नहीं, संयम वो लोढ़ा उनका भी बेटा ही करता है। उनका जो बेटा है वही सब जगह जाता है, पूरे अच्छा, जिले में क्या भ्रमण करता किस है। तरह से, क्या नाम है उनका? नाम उसको शशि या कुछ ऐसा कहते हैं, मुझे नाम पता नहीं है सर। मैं जी तो संयम लोढ़ा जी के बेटे राजनीति करते हैं? अभी पूरी वही संभालते हैं। पर सक्रिय तो वो खुद नजर आते हैं विधानसभा में। देखो सक्रिय तो इसलिए आते हैं कि उनको अभी 15 साल से हैं और एमएलए भी हैं, तो सक्रियता तो अच्छा। दूसरा काम विकास, तो जो विकास के कार्य सब कहते हैं कि वो संयम लोढ़ा ने नहीं, राज्य सरकार ने कराया। और राज्य सरकार ने ऐसा नहीं कि संयम लोढ़ा के ही कराया, पूरे 200 विधानसभा के विधायक हैं, उनको हर एक को अशोक गहलोत ने अच्छा बजट दिया है। आपको क्या लगता है, जैसे आप की जो शिवगंज पंचायत समिति का चुनाव इस बार हुआ, बीजेपी जीत गई, जालोर में भी, तो इन रिजल्ट्स पे आप क्या कहेंगे? आप लोग तो फील्ड में काम कर रहे हैं, अब तो संयम लोढ़ा जी तो बाहर है कांग्रेस से। मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या करा कि जो भी रामलाल जी इधर आए और ऊपर तक कहा कि मैं पूरे ज़िले की मैं जिता के ले आऊँगा। हमने रामलाल जी को कहा यार हम 2000 से लगाकर हम जिला परिषद मेंबर मैं भी हूँ, कुलदीप सिंह जी हैं, कम से कम हम लोगों के साथ तो आप इस तरह से मत करो। हमारी टिकट काट दी गई। अच्छा। और हमें चुनाव नहीं दिया गया, तो आम लोगों को ये लगा कि यार जो अच्छे कार्यकर्ता जो जिला परिषद में अपने हाउस, हम 5-6 जने थे तो भी बीजेपी के 15 को हम टक्कर देते थे, मैं और कुलदीप सिंह। हमारी दोनों की टक्कर, या मुझे लगता है कोई फिक्सिंग होगा, उनका बड़े आदमी है तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी टिकट दी। दूसरा जो जिला प्रमुख का दावेदार इन्होंने घोषित करा, ये सिरोही ज़िले के अंदर जो है यहाँ के लोग, लोकल लोग चाहते हैं। इन्होंने उससे पिछली बार भी जिला प्रमुख महिला थी, तो उन्होंने हरीश चौधरी जी थे, उद्योगपति है, बहुत ही पैसे वाले हैं, और उनको उनकी मिसेज को टिकट दिया। एमपी का टिकट? नहीं, जिला परिषद का। तो हम 6 पे आए। अभी हरीश चौधरी को इन्होंने जिला प्रमुख का दावेदार घोषित कर दिया, तो हम 4 पे आए। हरीश चौधरी जो मूलतः बाड़मेर के रहने वाले हैं, आबू रोड में जिनका काम है, वो झुंझुनू के हैं। उनके फादर यहाँ ग्राम सेवक थे, मेरे पिताजी जब सरपंच। सिरोही में बाहरी वाला मुद्दा बहुत चलता है, बाहरी प्रत्याशी अब नहीं चाहिए, तो क्या है ये? सर देखो, एक बात, सब लोग यही चाहते हैं कि सिरोही जिले के अंदर जो पैदाइश हो, सिरोही जिले का हो, वो ही अगर प्रतिनिधित्व करे तो अच्छा रहता है। तो ये पुखराज गहलोत जी हैं, इन्होंने अपनी बात बताई, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, संयम लोढ़ा से नाराज़गी है, एक और बिंदु पे अपनी बात कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सर, कि मैं 2000 से लगाकर 2015 तक 4 चुनाव जीता, और मेरा एक ये वर्चस्व आप जिला परिषद के अंदर बाबुओं से पूछ सकते हो। 15 साल के अंदर हमें जो मानदेय मिलता था ना, वो भी मैं आम गरीबों को बांटता था कि कोई बाहर से सिरोही ज़िले का कोई भी भाई बहन आवे उनको किराया देना। और अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं भगवान सामनेश्वर को बीच में लेके कसम खाता हूँ कि मैं सिरोही ज़िले के किसी भी व्यक्ति का, या मैं नहीं कभी मेरी डिजायर बिकेगी, और न किसी विकास के पैसों से, और न मुझे मानदेय मिलेगा, वो भी यहाँ के गरीब लोगों के लिए व्यक्त करूँगा। मेरे लिए मेरे 2 बेटों का खून है, यहाँ के किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया या सरकारी उसमें कमाई में मुझे भगवान ने खूब दिया। मैं मेरे पिताजी के इकलौती औलाद हूँ, और मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो सरकारी कमाई में से कौन करता है? अरे कई लोग करते हैं, जो आप भी जानते हो सर। रोड कैसे? मैं तो यहाँ नहीं रहता। नहीं सर, आप नहीं जानते। यहाँ के देखो ना, रोड नए बनाए हुए, टूटे हुए हैं, खड्डे गिरे हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1 साल में रोड टूटता है। आप आबू रोड जाइए, बारिश, विपर्जय, तूफान। सर ये कोई विपर्जय तूफान? आबू रोड में भी अभी इतना भयंकर एक वासड़ा में ब्रिज बनाया है इसी राज्य के अंदर, और उस पर बनास नदी चलती है, और बनास नदी से अंबाजी का पानी, आबू का पानी, इतना उस ब्रिज के अंदर 1 कील तक नहीं निकली। तो वो कैसे? हमारे वहाँ भी रोड बनते हैं 4-4 साल से, और हमारे तो आबू की तलेटी तो में तो ठेकेदार, मतलब इससे कोई मिली भगत है? मतलब मैं दावा कर सकता हूँ, और इसके लिए वो कोई भी टेस्ट करावे। अगर इतने ही राजा हरिश्चंद्र ईमानदार है, तो हमारे यहाँ मुकली माता का स्थान है, वहाँ आके हाथ दे देवे कि हम तो ईमानदार है। संयम लोढ़ा जी दे हाथ? ये उनके लड़के और कई नेता सर। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिरोही में जो लोग कहते हैं ना, विकास हुआ तो रोड टूटने नहीं चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। काम बोलता है सर। क्या ये जो कमीशनबाजी या जो भी कमीशन खोरी है, इसके आधार से ही तो रोड टूटते हैं। नहीं तो सर अच्छा रोड बना दो और रोड टूट जावे।
अगर अपने अच्छा कपड़ा सिलाएंगे महंगा वाला और अच्छे टेलर से, तो उसका धागा क्या टूट जाएगा क्या? कभी नहीं टूटेगा। तो मेरा तो यही है सिरोही की पब्लिक से और भगवान सारनेश्वर जी से कि हमारे जैसों को टिकट देवे, और यहाँ के किसी भी सिरोही जिले के किसी भी व्यक्ति का, हमने 20 साल में कभी किसी का पानी नहीं पिया, तो आने वाले 5 साल तक अगर हमें कोई मौका देवे पार्टी, तो पार्टी को भी मजबूत करेंगे और किसी भी भाई बहन का, किसी का भी विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा, 1 रुपया मानदेय का भी नहीं उठाऊंगा। आप इतने लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहे हैं, गहलोत सरनेम भी है, आप जादू और तंत्र में भी बिलीव करते हैं, तो कई चीज़ें मिलती है, तो आप निर्दलीय खुद क्यों नहीं लड़ लेते चुनाव टिकट? मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि बेटा पार्टी अपनी माँ है, और जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की वजह से मुझे पूरे दुनिया में, देश में जानते, काफ़ी स्टेटों में मेरे अच्छे अच्छे लोग मित्र हैं, जो उद्योगपति से लगाकर और पॉलिटिशियन। तो मैं कभी, मेरी माँ है, इसके साथ, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करते हम, कभी नहीं करते, ना करेंगे भी। अभी भी अगर टिकट नहीं दिया तो हम पार्टी के साथ रहते हैं। अच्छा, सीएम प्रत्याशी अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट? देखो सर, वो हाईकमान राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और जो सीईसी और कांग्रेस कार्य कमेटी जो है दिल्ली वाले, वो लोग नियुक्त करेंगे। मैं तो क्या कर सकता हूँ? मैं एमएलए भी बन गया तो जो भी वो लोग करेंगे, एक लाइन का जवाब होता है, प्रस्ताव होता है कि दिल्ली से नियुक्त किया जाता है। तो हमारे साथ गहलोत साहब ने अपने विचार साझा किए, और आप बताते हैं कि सिरोही का स्थानीय होना चाहिए। सिरोही के लोगों से लगातार हमारी बात हो रही है, बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही जगह पे स्थानीय विधायक मांग रहे हैं। सिरोही वो जिला है, वो विधानसभा सीट है जहां से प्रोफेसर शांतिलाल भंडारी जैसे लोग विधायक रहे हैं। प्रोफेसर शांतिलाल भंडारी के बारे में आपको मैं पहले बता चुका कि वो मैरी कीटन दास अवार्ड उनको अमेरिका में मिला था। किस तरह से सरकारी सिस्टम चले और किस तरह से सरकारी अधिकारी काम करे, इसको लेके उन्होंने बहुत काम किया। वो राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। तो ऐसे लोग यहाँ विधायक रहे हैं, और वो आबू रोड के रहने वाले थे। तो स्थानीय की डिमांड है, पुखराज गहलोत का ये कहना है, उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। थिंक 360 के लिए सिरोही से प्रदीप बिदावत।